नमस्कार छात्रों, मैं वेदव्यास पांडे आपके अपने YouTube चैनल न्यू संस्कार क्रांति के माध्यम से कक्षा 12 के हिंदी विषय के अध्यापन के संबंध में आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में हरिवंश राय बच्चन जी की आत्म परिचय कविता का 3 पदों का अध्ययन किया। आज हम चौथे पद का अध्ययन करेंगे। तो चौथे पद का अध्ययन करने से पहले आप हमारे साथ कविता का सस्वर वाचन करें। इसके बाद हम इसके अर्थ आशय को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हमारे साथ आप सस्वर वाचन करें। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। जैसा कि आपने हमारे साथ साथ स्वर वाचन किया, यह कविता हरिवंश राय बच्चन जी के आत्म परिचय का चौथा खंड है। अब हम इसके अर्थ आशय और व्याख्या को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 12th में संदर्भ सहित अर्थ लिखने को नहीं आता है, फिर भी आपको पता होगा कि संदर्भ कैसे लिखा जाएगा। तो इसके संदर्भ को हम अगर लिखने का प्रयास करें तो कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत ललित कलित पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के आत्म परिचय शीर्षक से लिया गया है। इसके कवि हिंदी साहित्याकाश के आधुनिक युग के महान कवि, हालावाद के प्रवर्तक कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो आप इस प्रकार से इस कविता का संदर्भ सहित अर्थ आप लिख सकते हैं। वस्तुतः कक्षा 12 में संदर्भ सहित अर्थ आता नहीं है, सिर्फ भाषा शैली और काव्यगत विशेषता के संबंध में ज्यादा पूछा जाता है। तो अब हम आते हैं इसके आशय अर्थ पे, तो जिसमें आप इसके पठन के बाद हम इसके काव्यगत और साहित्यिक परिचय पे ध्यान केंद्रित करेंगे। तो जैसा कि पहली लाइन है, मैं और जग और कहाँ का नाता। कवि ये कह रहा है कि यह जग एक है, मैं दूसरा हूं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मेरा इस जग के साथ कहाँ का नाता है, कैसा नाता है, क्योंकि यह जग दूसरा है और मैं दूसरा हूं। भाव से, विचारों से, अभिव्यक्ति से, सोच से, क्योंकि यह जग हमेशा, जैसा कि आपने पिछली कविताओं में पढ़ा, यह जो जग है हमेशा दूसरों को ठगने का प्रयास करता है, मूर्ख बनाने का प्रयास करता है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अब हम आगे की वीडियो को आगे की लाइन को देखते हुए, मैं और जग कहाँ का नाता, कवि ये कह रहे हैं कि मेरा इस जग के साथ कोई नाता नहीं है, मैं अलग हूं और यह जग अलग है। क्योंकि इस जग में रहने वाले लोग मोह माया और धन दौलत के चक्कर में फंसे हुए हैं और मैं इन सब चीजों से अलग हूं। मैं इन सब चीजों पे अपना ध्यान केंद्रित नहीं करता हूं। जैसा कि आगे की लाइन में है, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि कह रहे हैं कि इस प्रकार की जो दुनिया है, जिसमें लालच, भय, कल्पना के लिए स्थान नहीं, उत्सुकता नहीं, कुछ कर्म करने के लिए कोई प्रेरणा नहीं, मैं ऐसे जग को हमेशा प्रतिदिन मिटाता रहता हूं, भूलता रहता हूं, क्योंकि मुझे ये जग पसंद नहीं है। मुझे अपने तरीके का जग चाहिए, जिसमें आपसी प्रेम सौहार्द हो, लोगों को एक दूसरे को सम्मान करने की इच्छा हो और एक दूसरे के प्रति प्रेम हो,
और तथा आत्मगौरव की इच्छा भी हो। आगे की लाइन है, जब जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव मैं पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। जब जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कभी कह रहे हैं कि ये जो जग है, जिस पृथ्वी पे जोड़ा करता वैभव, हम आप जो सामान्य मानव है, जो एक विशिष्ट व्यक्ति नहीं है, वे सब लोग क्या करते हैं, वैभव धन दौलत के पीछे भागते रहते हैं, तिनका तिनका इकट्ठा करते रहते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया 99 के चक्कर में फंसी हुई है। तो यहां पे कभी ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, कभी ऐसा नहीं है, कभी इन प्रकार के जग को इनकार कर रहा है और छोड़ने का प्रयास कर रहा है। और आगे कह रहे हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी, मैं प्रतिपक उस पृथ्वी को ठुकराता और ऐसे आने वाली पृथ्वी को, ऐसे माहौल को, ऐसे समाज को मैं हमेशा ठुकराता हुआ जा रहा हूं, क्योंकि यह जो दुनिया है, ये जो संसार है, ये जो मोह माया है, ये जो धन दौलत के चक्कर है, यह मेरे मानक पे सही नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा हूं। आगे कह रहे हैं, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। एक बहुत अच्छी लाइन है हरिवंश राय बच्चन जी की, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। कभी कह रहे हैं कि इस दुनिया में जो दुख है संसार में, इस दुखों के बाद भी मैं लोगों के प्रति प्रेम, सौहार्द, आपसी बंधुत्व की भावना लेके चल रहा हूं। मेरे पास दुख बहुत है, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं, और इंसान हूं तो जाहिर सी बात है कि सांसारिक मोह माया के बंधनों में झगड़ा रहूंगा। लेकिन इसके अलावा भी कभी ये कह रहे हैं कि मैं अपने जीवन में प्रेम लिए फिर रहा हूं, आपसी सौहार्द बांटने का प्रयास कर रहा हूं, शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूं, मैं लोगों से शीतलवाणी में बात करता हूं, नरमी के साथ पेश आता हूं, आपसी बंधुत्व की भावना का आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूं, लेकिन उसमें भी एक आग लिए फिरता हूं, एक नई सोच लिए फिर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे इस सोच के साथ चलना है कि ये जो दुनिया है वो मेरे लायक नहीं है, क्योंकि इसमें धन दौलत के प्रति वासना युक्त है, और हमें इन सब चीजों से मुक्त रहना है, अपने आप को बचाकर चलना है। इसके बाद अंतिम 2 लाइन है, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। कवि हरिवंश राय बच्चन जी आगे ये कह रहे हैं कि जब आपके अंदर कुछ ऐसे गुण हो जाएं, जैसे सच्चाई, ईमानदारी, आपसी बंधुत्व, लोगों के साथ प्रेम के साथ रहना, तो बड़े बड़े भूप यानी राजा भी अपना सर्वोच्च आपके सम्मुख न्यौछावर कर देते हैं। मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। अगर खंडहर जो कोई भवन या कोई ऐसा अवशेष जो बचा हुआ होता है उसको खंडहर कहा जाता है, तो कभी कह रहा है कि ये जो भावनाएं हैं आपसी बंधुत्व की, प्रेम की, समाज में प्यार बांटने की, यह एक छोटी बात हो चुकी है, पुरानी बात हो चुकी है, भूल जाने वाली बात हो चुकी है। इसलिए इसकी तुलना कवि एक खंडहर से कर रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से खंडहर पुराना हो चुका होता है, लोग उसको छोड़ देते हैं, तो आपसी बंधुत्व, प्रेम भाव भी लोग छोड़ रहे हैं। तो कवि कह रहा है कि हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। अर्थात आपके अंदर कुछ ऐसी अच्छाई, ऐसी भावना जो समाज कल्याण के लिए हो, उस पे राजा भी अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। मैं वैसे सोच का
एक भाग, एक खंडहर लेके फिर रहा हूं, जिसको कि मुझे एक उच्च और अच्छा मकान के रूप में परिणित करना है। क्यों? क्योंकि अगर मेरी सोच मेरे से आगे गई, अर्थात दूसरे लोगों के पास पहुंची, तो दूसरे लोग भी उस सोच से प्रभावित होंगे और समाज में कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो ये कविता का व्याख्या था। अब हम इस पद के काव्य सौंदर्य और साहित्यिक विशेषता पर प्रकाश डालेंगे। जैसा कि हमने स्वर वाचन किया तो आपने देखा यह एक गेय पद, गाया जाने वाले पद के रूप में बहुत ही सुनिश्चित तरीके से व्यवस्थित है, जिसमें उचित लय तारतम्यता के साथ टेक, जिसको कि एक तुकबंदी कहा जाता है, अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता में यमक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। इसके अलावा अनुप्रास अलंकार का भी अच्छा प्रयोग किया गया है। भाव में विरोधाभास का प्रयोग किया गया है। शब्द जो है आम बोलचाल भाषा में है, जो कि जन सामान्य के हृदय पे प्रभाव डालने वाले हैं, और तत्सम तथा तद्भव शब्दों का अच्छा प्रयोग किया गया है। अब आप इस पद को पढ़ेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे और इसके काव्यगत तथा भाषागत विशेषता को समझकर लिखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।